So hello students, I am reading next page of chapter 4, chemical and chemical compounds and chemical changes. So next is valency. तो valency क्या है? The combining capacity of atom of an element is called valency. कि एक एलिमेंट के साथ एटम की जुड़ने की कितनी कैपेसिटी है, मतलब अगर एक ने दूसरे के साथ जुड़ना है तो उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो जुड़ सके, तो वो उसकी वैलेंसी होती है. सो वैलेंसी ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल. कहते हैं एक टेबल दी है जिसमें आपको वैलेंसी दी हुई है. हाइड्रोजन की 1, कार्बन की 4, ऑक्सीजन की 2. ठीक है, आगे ऐसे ही सारे दिए हुए हैं. अब कहते हैं कि केमिकल फार्मूला आप कैसे बना सकते हो, आप राइट कैसे कर सकते हो. सो फर्स्ट है राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड. पहले सिंबल लिखने हैं. राइट द वैलेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बिलो दैम. सिंबल लिख के उनके नीचे वैलेंसी लिखनी है. क्रॉस ओवर और स्वैप द वैलेंसीज ऑफ दीज एलिमेंट एंड राइट विद द एलिमेंट सबस्क्रिप्ट. कहते हैं कि आपने वैलेंसीज को क्या करना है, क्रॉस कर देना है. क्रॉस करके जो जो वैलेंसी आएगी जैसे क्रॉस करोगे, ठीक है, तो देखो 1 1, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा. ठीक है, 1 का इधर आ गया, 2 का इधर आ गया. उसके बाद डिवाइड लिखा हुआ है. तो अब नेक्स्ट स्टेप देखो, इफ़ द वैलेंसी कैन बी सिंप्लीफाई देन डिवाइड बोथ वैलेंसी विद द स्मॉलेस्ट वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट. कहते हैं कि अगर यहाँ पे वैलेंसी आपके पास सेम आ जाए या थोड़ी छोटी आ जाए, तो जो सबसे छोटी वैलेंसी है उसके साथ आपने डिवाइड कर देना है. तो इसमें सबसे छोटी वैलेंसी क्या है, 1. तो 2 को 1 से डिवाइड कर देना है और 1 को 1 से डिवाइड कर देना है. 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 ही आ जाएगा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा. ठीक है, इफ़ द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज़ 1. कहते हैं अगर वैलेंसी उसकी 1 है देन इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर. उसको आप आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. देन राइट द फॉर्मूला. फिर क्या है, जो ये डिवाइड करके आता है उनको उनके पैरों में लिखना है. सबस्क्रिप्ट होते हैं पैर में लिखना. नंबर को फिर उनके पैर में लिखोगे. के के पैर में 2O. ठीक है, जैसे अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है. एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3. ऑक्सीजन की 2. स्वैप कर देंगे, इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा. तो फिर क्या है, डिवाइड कर देंगे. इसको सिंपलर किसके साथ डिवाइड करोगे, 1 के साथ ही करोगे, क्योंकि 2 और 3 डिवाइड तो किसी के साथ नहीं होंगे. ठीक है, तो अब देखो 2 3 एज इट इज़ रह गया. Al के पैर जिसके बॉक्स में ये आ रहा है उसके पैर में ये लिखोगे. ऑक्सीजन के बॉक्स में 3 आ रहा है तो ऑक्सीजन के पैर में 3 लिखोगे. ठीक है, अब यहाँ देखो कार्बन डाइसल्फाइड. ठीक है, कार्बन की 4, सल्फाइड की 2. ठीक है, तो आपने क्या करना है, क्रॉस कर देना है. 2 इधर आ गया, 4 इधर चला गया. इन दोनों के देखो कॉमन बनती है, डिवाइड हो सकते हैं दोनों 2 के साथ. इसको 2 से डिवाइड कर दोगे 1 आ जाएगा. 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा. तो C के नीचे 1 लगेगा, S के नीचे 2 लगेगा. सो नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन और मोर केमिकल सब्सटेंसेस इनटू सम अदर केमिकल सब्सटेंसेस विद द रिलीज और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. कहते हैं कि जब हम एक सब्सटेंस को, एक या 2 सब्सटेंसेस को मिक्स करके तीसरा बनाते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, एक न्यू चीज़ बनाते हैं जिसके साथ एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. अब केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन इज़ अ शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंपल फार्मूलाज, यूजिंग सिंपल्स एंड फार्मूलाज. कहते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है, एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन है जिसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन को सिंबल्स लिख के बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट की हमने रिएक्शन करी और कौन सी चीज़ हमारे पास न्यू बनी. In the chemical reaction, the substances that take part in the chemical reaction are reactant. कहते हैं जो मिक्स किए जाते हैं, जो क्या है, पार्टिसिपेट करेंगे, जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं. एंड द सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म, और जो बनते हैं वो आपके प्रोडक्ट होंगे. नेक्स्ट है राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन. आप केमिकल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो. फर्स्ट आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. कहते हैं कि पहले आपने रिएक्टेंट को देखना है, फिर आपने प्रोडक्ट को देखना है. सो फर्स्ट है रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट साइड. जो रिएक्टेंट है जो मिक्स होएंगे वो लेफ्ट साइड लेने हैं.
विद द प्लस साइन, उनमें क्या है प्लस साइन लगाना है कि आपने उन दोनों को क्या है प्लस करा है, मिक्स करा है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन दैम, और प्रोडक्ट को भी हमने राइट साइड लिखना है और उसमें प्लस डालना है। लेफ्ट साइड रिएक्शन द एलिमेंट्स विच आर टू बी मिक्सड और कंबाइंड, एंड ऑन द राइट साइड वी विल टेक प्रोडक्ट्स विच इज़ आर रिजल्ट फॉर्म, कि क्या बनता है आपके पास। आगे नेक्स्ट है एन एरो इज प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब आपने दो चीज़ों को मिक्स करना है, सो प्रोडक्ट बनाना है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में एक एरो लगेगी, ठीक है, विद एरो हेड पॉइंटिंग टुवर्ड द प्रोडक्ट, और उसका जो हेड है, एरो का हेड है, वो प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए, जिसके साथ एक केमिकल इक्वेशन बनेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मैंने मिक्स करा, तो वो क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये मेरे रिएक्टेंट हो गए, ये मेरी एरो हो गई, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। अब इसको सिंबल की फॉर्म में लिखना है MgO2, ये क्या हो गया MgO। नेक्स्ट है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं, हमें कहाँ कैसे पता लगेगा कि ये इक्वेशन में एटम्स सेम है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड, ठीक है। अ केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस, कहते हैं केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कब कहेंगे, व्हेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, कि एक साइड जितने मैं एटम मिक्स कर रही हूँ और प्रोडक्ट में उतने ही मेरे रिएक्टेंट्स बने, प्रोडक्ट बने, ठीक है। सेम एटम्स ऑन लेफ्ट साइड एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट साइड, देन वी कैन से आवर रिएक्शन इज फुली बैलेंस्ड, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, पहले आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है, फिर क्या करना है स्टेप 2 में बैलेंस बोथ द एटम्स, आपने एटम्स को बैलेंस करना है। हेयर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 2, देखो यहाँ पे 2 है, 2 ऑक्सीजन है, जिसके पैर में 2 लगा हो, ठीक है, मतलब वो उतने ही उसमें एटम है। तो क्या है कि राइट हैंड साइड नहीं है 2, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में लिख दिया, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसके इधर लिखेंगे 2, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज बैलेंस, कहते कि अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस होगी। अब देखो नेक्स्ट, बट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इज़ नॉट बैलेंस। अब मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो फिर क्या आएगा, फिर आपने मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 2 Mg प्लस O2, तो आपका बन गया MgO। सो ये आपकी एक बैलेंस रिएक्शन हो गई।